हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी कार्य में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो दो फाइलम हम एक साथ लेकर के आए हैं, दोनों फाइलम से, और ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिना देरी किए हुए। तो सेशन को थोड़ा सा शेयर करिए और आज बिल्कुल फटाफट के अंदाज में ये हम दोनों फाइलम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है गाइस, उसकी तरफ ध्यान करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। गाइस यहाँ कह रहा है भाग नहीं है, टीनिया के मादा जनन तंत्र का कौन सा इसमें से भाग नहीं है। जैसा कि अभी एक दो दिन में हमारा लेक्चर आपने देखा है, तो मैंने साफ साफ वहां बताया है। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया। कह रहा है ऊ-टाइप, यूटेरस, वेजाइना और कह रहा है सीरस सैक। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है गाइस, तो देखिए ऊ-टाइप भी होता है, यूटेरस भी होता है, वेजाइना भी होता है, क्या नहीं होता है, सीरस सैक नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सीरस सैक इसका सही जवाब हो जाएगा गाइस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा एक फैसियोला हिपैटिका का लार्वा नहीं है। फैसियोला हिपैटिका का लार्वा कौन सा इसमें से नहीं है। आप जानते हैं कि इसका जो लार्वा कौन कौन सा है, मिस, आरसी, मल्होत्रा, इतने हैं, ठीक है गाइस। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटा सर्केरिया, इतने हैं। तो स्पोरोसिस्ट भी है और रेडिया भी है और मिरासीडिया भी है, और इसमें से कौन नहीं है गाइस, तो ये नहीं है हेक्साकैंथ। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, हेक्साकैंथ इसका लार्वा नहीं है फैसियोला का, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर। देख लीजिए पीजीटी बायोलॉजी 2011 का एक क्वेश्चन है गाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, और आज बिल्कुल समय हम वेस्ट नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। कह रहा है कि ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है, ज्वाला कोशिकाओं का संबंध किससे है गाइस। कह रहा है कि रिस्पायरेशन से है, कि न्यूट्रिशन से है, कि एक्सक्रीशन से है, कि डाइजेशन से है। फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ, फ्लेम सेल का संबंध किससे है, तो फ्लेम सेल देखिए ज्वाला कोशिकाएं, इसका संबंध है उत्सर्जन से गाइस। किससे है, एक्सक्रीशन से इसका संबंध है, उत्सर्जन से। इसका सही जवाब क्या हो गया, बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है सिस्टोसोमा को सामान्यतः कहते हैं, सिस्टोसोमा को सामान्यतः क्या कहा जाता है। कह रहा है सिस्टोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड, कह रहा है लिवर फ्लूक कहा जाता है, ब्लड फ्लूक कहा जाता है, डॉग टेप वर्म, कि सीप फ्लूक। गाइस जिसको क्या कहा जाता है, इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिस्टोसोमा को सामान्यतः क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्लड फ्लूक कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, ब्लड फ्लूक अर्थात रुधिर फ्लूक कहते हैं। सी इसका सही जवाब है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है, सिस्टोसोमा के। विच लार्वल स्टेज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा। तो गाइज मैंने आपको बताया था कि रेडिया और मेटा सर्केरिया, ठीक है, रेडिया और मेटा सर्केरिया दोनों नहीं होती हैं। तो इसमें से देख लीजिए, कह रहा है कि मिरासीडियम और सर्केरिया और स्पोरोसिस्ट, कह रहा है रेडिया। तो इसमें से सही जवाब इसका क्या है गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वह है रेडिया। अगर आपने हमारा लेक्चर देखा है गाइज, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, रेडिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 में देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है। कह रहा है कि ट्रिमाटोडा, निमाटोडा, सिस्टोडा, की ऑल ऑफ द अबव। गाइस किसमें नहीं होता है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, जिसमें टीनिया विनिया थे उसमें मैंने बताया था टर्बिलेरिया और ट्रिमाटोडा और सिस्टोडा 3 ग्रुप में डिवाइड थे। तो सिस्टोडा में जो है बिल्कुल जो है पाचन तंत्र नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें नहीं मिलता है। तो 6 का क्या हो गया गाइज, इसका सही जवाब हो गया सी नंबर 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 7 नंबर का देखिए, 7 नंबर में कह रहा है टीनिया सोलियम अर्थात फीता कृमि में पाए जाने वाला श्वसन का प्रकार है। द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम इज, टीनिया सोलियम में जो श्वसन का प्रकार है किस प्रकार का पाया जाता है। कह रहा है कि एरोबिक श्वसन, की इंडो रिस्पायरेशन, ये दोनों नहीं होंगे। कह रहा है स्कोटो रिस्पायरेशन, ये भी नहीं होगा। कह रहा है एनाएरोबिक, तो शायद
गाइस आप लोगों का कमेंट यही है, जी बिल्कुल यही एनाएरोबिक इसका सही जवाब है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर है, 7 का डी। 8 नंबर पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पाचन तंत्र नहीं होता है। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन, किसमें नहीं पाया जाता, वही सिस्टोडा में नहीं पाया जाता। सिस्टोडा में कौन था भाई, टीनिया था। कह रहा है स्केरिस तो नहीं, काकरोच नहीं, अर्थवर्म नहीं। इसका सही जवाब क्या है गाइज, टीनिया इसका राइट आंसर है। कौन सा है राइट आंसर, इसका टीनिया हो गया। 8 का क्या हो गया गाइज, 8 का बी नंबर इसका सही जवाब है। 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है, बताइए। अब किसमें आहार नलिका नहीं होती है, वही घुमा घुमा के देख लीजिए। टीजीटी बायोलॉजी 2016 और 2016 का एग्जाम मैंने बताया था कि आपका 21 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, किसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती गाइज, बताइए। इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा, यही कितनी बार घुमा के आया, फैसियोला, स्केरिस, एनसाइलोस्टोमा और टीनिया। तो भाई इसमें जब पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है तो इसमें आहार नलिका पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया गाइज, इसका सही जवाब हो गया टीनिया। टीनिया इसका राइट आंसर है। 9 का क्या हो गया, डी नंबर हो गया। 10 की तरफ चलते हैं कि आखिर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होता है, गुदा किसमें एब्सेंट होता है गाइज, एनस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनस एब्सेंट, ठीक है, एनस किसमें एब्सेंट होता है, गुदा। कह रहा लीच में, अर्थवर्म में, राउंड वर्म में, फ्लैट वर्म में। भाई देखिए इसका सही जवाब क्या है, जी बिल्कुल बताइए इसका राइट आंसर क्या है। गुदा किसमें नहीं होता भाई, वो खंड में होता है, फ्लैट वर्म खंड खंड में, फ्लैट वर्म अर्थात जो है इसी में चैप्टे कृमि में गुदा क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 तो इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फैसियोला हेपेटिका यकृत परडाग के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है कौन सा, इसमें से इंटरमीडिएट होस्ट होता है गाइस। लाइफ साइकिल, फैसियोला हेपेटिका के लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, ये प्रश्न है। कह रहा है सीप है कि मैन है कि स्नेल है कि बर्ड है। देख लीजिए इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 11 नंबर का। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या होगा गाइस, इसका सही जवाब है स्नेल, बी नंबर इसका सही जवाब है। बी नंबर इसका राइट आंसर है। किस कौन सा मध्यस्थ इसमें से है पोषक, स्नेल है गाइस, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फैसियोला किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है, किसके द्वारा यकृत से चिपका रहता है गाइस, फैसियोला अटैच टू लीवर बाई, किसके द्वारा चिपका रहता है। कह रहा 4 सकर्स, कह रहा 2 सकर्स, कह रहा 1 सकर, हुक ओनली। तो बताइए इसका देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। इस प्रकार का लेवल है क्वेश्चन के, क्वेश्चन बनाने का ये इस प्रकार का ये लेवल है गाइस। तो इसको देखिए और बिल्कुल बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें कितने सकर्स के द्वारा रहता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है 2 सकर्स। क्या है इसका सही जवाब, 2 सकर्स इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बाइलेटरल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है गाइस, कह रहा आर्थ्रोपोडा है कि एनिलिडा है कि मोलस्का है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी ऐसा फाइलम जिसमें ऐसा एनिमल। कह रहा द्विपार्श्वीय सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ, पहला फाइलम कौन सा है जो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है, कैसा दिखाता है, बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। कह रहा है आर्थ्रोपोडा है, ये तो बाद का है, मोलस्का यहू बाद का है, कह रहा है एनिलिडा ये भी बात का है। सबसे पहले कौन है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है गाइस, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका सही जवाब है। तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो गया, डी, ठीक है। अब 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर में क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रेविड खंडों का टीनिया के शरीर से झड़कर गिरना क्या कहलाता है। कह रहा है द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, कह रहा है एपोलाइसिस कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है, स्ट्रोबाइलेशन कहलाता है कि नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है, पीजीटी 2011 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है गाइज, इसका जो सही जवाब है एपोलाइसिस। देखिए आज मैं बिल्कुल जो है तेजी में चल रहा हूँ गाइज, ठीक है, फटाफट के अंदाज में, क्योंकि लाइट नहीं है इस कारण से। और आज जो क्वेश्चन की संख्या है वो 25 तक है, ठीक है। तो चलिए आपका हर दिन जो 9 बजे की क्लास होती है, कितनी भी समस्या जाएगी लेकिन ये क्लास मैं लेकर रहूंगा और हर दिन 9 बजे ये क्लास चलेगी तो चलेगी। चलिए चलते हैं, इसका सही जवाब क्या हो गया, 14 का ए नंबर है। अब 15 की बात करें,
तो 15 का क्या है क्वेश्चन 15। देखिए इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है, इनमें से कौन सा जंतु समूह आंतरिक परजीवी नहीं है। विच ऑफ दीज एनिमल ग्रुप्स आर नॉट इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट कौन नहीं है इसमें से, कह रहा है ट्रिमेटोडा, कह रहा टर्बिलेरिया, सिस्टोडा, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ तो है भाई इंडोसाइट, ठीक है, असिस्टोट्स भी हैं। तो इन दोनों में से ए और सी में से कौन सा इसका सही जवाब होगा गाइज, ए और सी में से तो ट्रिमेटोड्स भी हैं, इसका सही जवाब क्या है टर्बिलेरिया है। क्या है टर्बिलेरिया, फ्री रूप से रहते हैं टर्बिलेरिया, इसका सही जवाब क्या हो गया टर्बिलेरिया 15 का सी नंबर। 16 की अगर बात करेंगे 16 नंबर में तो देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होता है क्योंकि इनमें होती है, क्या होती है नर स्केरिस मादा स्केरिस से भिन्न होती है, क्यों इसमें क्या होती है, कह रहा है लिप्स होता है। मेल स्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल स्केरिस इन हैविंग, कह रहा है लिप्स होती है, कह रहा है एम्फिड्स होता है कि पीनियल स्पिक्यूल्स होता है कि टेल होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो क्या होता है भाई नर स्केरिस जो मादा स्केरिस से भिन्न होता है, तो होता है पीनियल स्पिक्यूल्स, सी इसका सही जवाब है। 16 का क्या हो गया सी नंबर हो गया। अब चलते हैं 17 नंबर की तरफ कि 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 17 नंबर कह रहा है स्केरिस में कितने वृषण पाए जाते हैं, स्केरिस में हाउ मैनी टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्केरिस, कह रहा 1 पेयर, मैनी 2 पेयर। तो इसका जो सही जवाब है क्या है, कितना पाया जाता है भाई स्केरिस में जो वृषण है कितने पाए जाते हैं, तो इसका जवाब है 1, ठीक है कितना 1, तो इसका सही जवाब हो गया ए नंबर। चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सीट वर्म किस क्रीम का दूसरा नाम है, सीट वर्म। सीट वर्म इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, हमारे लेक्चर में आप देखेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। कह रहा है पिन वर्म को कहा जाता है, हुक वर्म को ग्यूनिया वर्म कहा जाता है, क्या है इंटेस्टाइनल राउंड वर्म को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, ये तो अंकल हैं जिनकी हुक थी, ठीक है, और डॉक्टर गुइनिया थे, ड्रैगनकुलस गुइनिया वर्म था, और आंटी हैं पिनवर्म जो सीटी बजा के ठीक है काम करती हैं। तो पिनवर्म सीट वर्म इज अल्टरनेटिव नेम ऑफ किसका है पिनवर्म का, किसका नाम है पिनवर्म का नाम है। तो 18 का क्या हो गया 18 का ए नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 किस संघ में वास्तविक देह गुहा एब्सेंट होती है, ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन व्हिच फाइलम, किस फाइलम में ट्रू सीलोम सत्य जो है देह गुहा अनुपस्थित होती है। करें निमेटोडा में, एनिलिडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में। पीजीटी बायोलॉजी 2013, पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए 19 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या होगा, किसमें जो है वास्तविक देह गुहा नहीं होती है। अभी हमारा लेक्चर आया था निमेटोडा, मैंने बताया इसमें साफ साफ मैंने लिखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया निमेटोडा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, स्केरिस की देह गुहा है, कैसे है स्केरिस की देह गुहा, बॉडी कैविटी ऑफ स्केरिस, स्केरिस की बॉडी कैविटी कैसी है, कह रहा है सिलेंट्रॉन होती है, तो ये तो नहीं होगी। कह रहा है कि इंटीरोसील होती है, कह रहा है हीमोसील, ये भी नहीं, कह रहा है सीडोसील। तो बताइए इसका जो सही जवाब क्या है, 20 नंबर का सही जवाब है क्या, किस प्रकार की होती है, सीडोसील होती है, कूट गुहा होती है। कैसी होती है, कूट गुहा होती है इसमें। अब अगर 21 नंबर की हम बात करें, 21 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, कह रहा रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। तो बताइए रैबिडिटी फार्म लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है। रैबिडिटी फार्म लार्वा आकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, कह रहा लीवर फ्लूक के लाइफ साइकिल में, टेप वर्म के, स्कैरिस के, की प्लैनेरिया के, ठीक है। पीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है 21 नंबर। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, रैबिडिटी फार्म लार्वा स्कैरिस, स्कैरिस के जीवन चक्र में बनता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है वॉचरेरिया उत्पन्न करता है, क्या करता है वॉचरेरिया बैंक्रप्टी, कह रहा है वॉचरेरिया कॉजेज, वॉचरेरिया के कारण होता है, कह रहा है डिसेंट्री पेचिस वचिस होती है, नहीं होती है। कह रहा है जॉन्डिस पीलिया होती है वॉचरेरिया के कारण, नहीं होती है। कह रहा है यहाँ पे हेडेक सिर दर्द नहीं होती है, तो होती है क्या, एलिफेंटियासिस हाथी पाँव। गाइज हाथी पाँव इसका सही जवाब है डी नंबर, डी इसका सही जवाब है। वॉचरेरिया के कारण क्या उत्पन्न होता है, एलिफेंटियासिस हाथी पाँव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। जरायुजी प्रायः मिलता है, किसमें मिलता है जरायुजी, वीवी पैरेटी जनरली ऑकर्स इन, किसमें होता है वीवी पैरेटी, कह रहा है वॉचरेरिया में होता है, किंसाइलोस्टोमा में होता है, ट्राइक्यूरिस में होता है, और इंटेरोबियस में होता है, इंटेरोबियस में होता है। तो 23 नंबर का क्या हो गया, 23 का जो सही जवाब है गाइज वो क्या होगा, 23 का सही जवाब है इसमें से वॉचरेरिया। क्या है इसका सही जवाब, वॉचरेरिया है इसका राइट आंसर। 23 का हो गया ए नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है, कह रहा है किसके द्वारा, रूट नॉट डिजीज काज्ड बाय, कह रहा है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, वायरस के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा, कि फंजाई के द्वारा। पीजीटी बायोलॉजी 2016। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, किसके द्वारा होता है, रूट नॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है निमेटोड के द्वारा। किसके द्वारा, निमेटोड के द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, कह रहा अमीबी शुक्राणु पाए जाते हैं। अमीबी शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं गाइस, अमीबी शुक्राणु। कह रहा है अमीबॉयड स्पर्म आर फाउंड इन, कह रहा हाइड्रा में, स्नेल में, ल्यूकोसोलोनिया में, स्केरिस में। तो किसमें पाए जाते हैं, अमीबॉयड स्पर्म्स। तो गाइस 25 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है, इसका सही जवाब है स्केरिस में। किसमें पाया जाता है, अमीबी जो शुक्राणु होते हैं वो होते हैं स्केरिस में। ठीक है, तो गाइस ये 25 क्वेश्चन आप सबके लिए आज था। ठीक है, चलिए हर दिन 9 बजे आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए, अगर जो भी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, भाई ये सब्सक्राइब कर लो, उसमें पैसे उसे तो लगते नहीं, थोड़ा सा वीडियो को भी लाइक करके जाया करें, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। और मैंने बताया कि एनर्जी अगर हमें मिली तो ये ट्रांसफर करता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो सेशन चल रहा है बिल्कुल चलता रहेगा लगातार। तो गाइस चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।